no form of extremism or violence like that is acceptable in the UK, and that's why we are working very closely with the Indian government to particularly tackle PKE, pro-Khalistan extremism. I don't think it's right. Our security minister recently was just in India talking to his counterparts. We have working groups together to share intelligence and information so that we can root out this kind of violent extremism. It's not right, and I won't tolerate it in the UK. तो दोस्तों, आपने ये जो बात सुनी ऋषि सुनक की, यूके के प्राइम मिनिस्टर की, जिसमें उसने खालिस्तान एक्सट्रीमिज्म को टैकल करने की बात कही और इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एजेंसीज के साथ मिलकर उसके ऊपर क्रैकडाउन करने की बात कही। न्यूज जो आ रही हैं वो इस प्रकार की हैं कि तकरीबन 5000 अकाउंट्स सीज कर दिए गए हैं और उनके ऊपर कार्यवाही चल रही है, और उसमें जो फंड बताया जा रहा है वो तकरीबन 100 करोड़ रुपए का है। अब इंडियन करेंसी में देखने जाएं तो ये फंड बड़ा लग सकता है, लेकिन याद रहे कि ये जो फंड सीज किया गया है, ये जो बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए गए हैं, वो यूके में है, जहां की करेंसी पाउंड है। तो अगर इस अमाउंट को पाउंड में कन्वर्ट करते हैं तो ये सिर्फ 10 मिलियन पाउंड का होगा। अगर खालिस्तान की बात करें तो यूके से शुरू होकर ये जो खालिस्तानियों का पूरा जमावड़ा है और उनका जो पूरा नेटवर्क है, वो बाद में यूएस में शिफ्ट हुआ, कनाडा में गया और ऑस्ट्रेलिया में भी अपनी जड़ें उन्होंने गाड़ी है। तो इन सभी कंट्रीज को मिलाकर और जिस प्रकार की एक्टिविटीज की जा रही हैं यूके में, यूएसए में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में और भारत में, इन सभी एक्टिविटीज के लिए क्या 10 मिलियन पाउंड सफिशिएंट है? इसको थोड़ा और भी आसानी से समझने के लिए इसको यूएस डॉलर में अगर कन्वर्ट करें तो डॉलर और पाउंड का रेट ज्यादा डिफरेंट नहीं है, 20 रुपए का फर्क है। तो 12 मिलियन पकड़ते हैं, या लेट से 15 मिलियन यूएस डॉलर्स क्या सफिशिएंट है रेफरेंडम्स करवाने के लिए, दंगे करवाने के लिए, और यहां पर इंडिया में उन उत्पातियों को पैसा भेजने के लिए जो बाद में उन्हीं पैसों से लाखों रुपए के नए ट्रैक्टर्स खरीदते हैं, उसमें लाखों रुपए के अपग्रेड्स करवाते हैं और साथ ही में करोड़ों रुपए की गाड़ियां और सिस्टम्स भी लेते हैं। तो भले ही ये फर्स्ट ग्लांस पे एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट लगे कि 100 करोड़ रुपए के जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको फ्रीज करवाया गया है, लेकिन हकीकत में ये अमाउंट बहुत ही छोटा है उस मूवमेंट के लिए जो एटलीस्ट 1950s के बाद से भारत में चल रही है और जिसकी जड़ें पाकिस्तान, यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी जगहों पर बिछी हुई है। तो इसी के चलते ये सिर्फ एक दिखावा करने की कोशिश की जा रही है ऋषि सुनक के द्वारा और यूके के द्वारा, ऐसा मालूम पड़ता है। तो आने वाले समय में अगर इसके ऊपर और भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएं और इससे बड़े अमाउंट्स, काफी ही बड़े अमाउंट्स अगर सीज किए जाए, उनके अकाउंट सीज किए जाए, उनके जो ड्रग नेटवर्क्स हैं जो कि उन लोगों की इनकम का एक मेजर सोर्स है, अगर उसके ऊपर क्रैकडाउन किया जाए, तब ये मान सकते हैं कि वे एक्चुअल में भारत के साथ मिलकर इन खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट पर एक्शंस ले रहे हैं और भारत की मदद कर रहे हैं। जैसा कि हमने बताया, ये जो हाल में स्टेप लिया है ऋषि सुनक ने, वो सिर्फ एक दिखावा मात्र लगता है। अगर उसकी तह में जाए, उसकी जड़ों में जाए और थोड़ा सा भी अगर एनालिसिस करें, थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाएं, तो वो क्लियर हो जाता है। ये क्यों किया गया? तो उसका एक मेन रीजन है कि जो कल ही एक एफटीए साइन किया गया 4 यूरोपियन कंट्रीज के साथ भारत द्वारा, वो जैसे कि हमने आपको आगे के वीडियोस में भी बताया है कि भारत दुनिया का फलक्रम बनते जा रहा है। वर्ल्ड का जो मेजर पावर सेंटर है वो यूएस और यूरोप से शिफ्ट होकर इंडो पैसिफिक में आ रहा है, और उसमें भी खास करके इंडिया और चाइना 2 ही कंट्रीज हैं जिनमें ये एस्टैब्लिश होगा, स्थायी होगा। चाइना ऑलरेडी एक एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा लेकर चल रहा है और वो इन कंट्रीज से हैंडल नहीं हो पा रहा। तो उसी के चलते वे लोग अब इंडिया को फोकस कर रहे हैं ताकि इंडिया को कंट्रोल भी किया जा सके और साथ ही में इस प्रकार का छलावरण क्रिएट करके इंडिया को बेवकूफ भी बनाया जा सके कि वे इंडिया की मदद कर रहे हैं ताकि उन लोगों को इंडिया की फेवर मिल सके। लेकिन आने वाले जो इलेक्शंस हैं उसमें बहुत ही कम पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है ऋषि सुनक के वापस आने की
और उसके अपोजिशन में जो है वो इस्लामिस्ट और खासकर पाकिस्तानियों द्वारा बैक्ड लीडर है, जिसके आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। तो अगर वो सत्ता में आता है तो भारत के लिए वो बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। तो इसी के चलते अगर भारत ये एक छोटा सा एक्शन यूके गवर्नमेंट का, करंट यूके गवर्नमेंट का देखकर एफटीए साइन करने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो ये एक हो सकता है कि आने वाले समय में भूल साबित हो। भारत सरकार काफी ही सुलझी हुई है, खास करके इस प्रकार के मामलों में। तो हम आशा रखते हैं कि वे इस प्रकार की गलतियां नहीं करेंगे और यूके के जो इलेक्शंस हैं उनको हो जाने देंगे और उसके बाद जो गवर्नमेंट आती है उनके साथ किस टर्म्स पर काम कर सकते हैं वो असेस कर सकते हैं, उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। और आप सभी से फिर से एक सवाल है कि क्या आपको लगता है कि सिर्फ 10, 12 या 15 मिलियन डॉलर से यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इन सब जगहों पर जो खालिस्तानियों का नेटवर्क फैला हुआ है और उस नेटवर्क के जरिए जो एक्टिविटीज, प्रोटेस्ट, रेफरेंडम्स वगैरह करवाए जाते हैं, जो उग्रवादी गतिविधियां करवाई जा रही हैं, क्या वो सिर्फ 10 मिलियन डॉलर में पॉसिबल है? नीचे कमेंट में अपने जवाब लिखें। साथ में आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमारा एनालिसिस, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आपको कैसा लगा, ये भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।